नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के भारत की जनजातियां टॉपिक के बारे में। इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी को बारी बारी से डील करते जाएंगे। उसका राइट आंसर क्या होगा आप अपने मन में भी सोच सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा केरल। पनियान और इरूला जनजाति जो है यह केरल में निवास करती है। दोस्तों, एक सवाल यहाँ पे आपके लिए रखता हूँ दोस्तों कि केरल की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अगर इसका भी नाम बता दें तो आपका करंट अफेयर समझ लीजिए कि अच्छा जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों है कि दफला और सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला और सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न दोस्तों लेपचा, लेपचा तथा भूटिया, लेपचा और भूटिया दोस्तों, लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। लेपचा और भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र है सिक्किम। दोस्तों, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न की बात करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? निम्नलिखित में से जो केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार दिया हुआ है, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, इनमें से आपको बताना है कि ओंजो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, आदिवासी समूह सहारिया, सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सहारिया जनजाति जो कि आदिवासी, सहारिया आदिवासी का समूह दोस्तों वो राजस्थान से है। आदिवासी को आप जनजाति भी कह सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? आप पहले से ही जान चुके होंगे कि इसका उत्तर डोगरी होगा, क्योंकि अभी राजस्थान ये सहारिया, इसके बारे में हमने बात की, सहारिया राजस्थान में पाई जाती है और मीना और भील जनजाति भी आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों, आपने अर्जुन मुंडा का नाम सुना होगा, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि मुंडा जनजाति यह झारखंड राज्य में निवास करती है। फिर आठवां प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, कहाँ निवास करती है? क्या राजस्थान में निवास करती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। फिर नवी जनजाति की बात करेंगे तो नवी है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? नवा क्वेश्चन है दोस्तों, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में कुकी जाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। आपने इधर कुछ दिन पहले घटना सुनी होगी, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच, मैतेई जनजाति के बीच जो विवाद हो रहा है, जो इशू है दोस्तों, यह मणिपुर से संबंधित है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर से है। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, गारो, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम में, मणिपुर में, असम में, मेघालय में? आप देख सकते हैं ये एसएससी 1999 और 2012 में भी पूछा हुआ है एसएससी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय।
गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती है। 11वां प्रश्न है, आवो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आवो जनजाति कहाँ से संबंधित है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से या त्रिपुरा से? इसका सही जवाब हो जाएगा असम से। असम से आवो जनजाति का संबंध है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका निवास क्षेत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। मतलब इन चार राज्यों का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि किस क्षेत्र से गोंड जनजाति का संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वैसे तो गोंड जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन इन ऑप्शन को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर सवाल है दोस्तों। 13 नंबर में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से, जो कि अभी ये सवाल आपने इससे रिलेटेड एक सवाल डील कर लिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति का मुख्य निवास है? मतलब किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। उसके बाद 14 नंबर सवाल की बात कर लें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति आबादी के लिहाज से यह गोंड जनजाति है। फिर 15वें नंबर सवाल की बात करें तो 15वें नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मौसमी प्रवास का मतलब क्या होता है? मौसम बदल जाता है तो जनजातियों का आवास भी बदल जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? विकल्प आप देख पा रहे हैं, थारू, भोटिया, जौनसारी या फिर भोक्सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोटिया। आपने घुमंतू भोटिया का भी नाम सुना होगा, जो कि घुमंतू होते हैं और ये मौसमी प्रवास करते हैं। मतलब मौसम बदलता है तो ये अपना स्थान भी परिवर्तित कर लेते हैं। 16 नंबर सवाल है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी होते हैं। अब 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 17 नंबर आप देख सकते हैं, ओरांव जनजाति। 17 नंबर में क्या है? ओरांव जनजाति का संबंध, ओरांव जो जनजाति है दोस्तों, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन, जो कि 4 ऑप्शन में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। यानी ओरांव जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से। फिर 18वां नंबर सवाल है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, गुजरात में, झारखंड में या नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, किस राज्य के सीमावर्ती इलाके में इनका विस्तार है? यह आपका जवाब कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए दोस्तों। 19वें नंबर सवाल की बात करें, 19वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या नाम है इसका, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति का? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संथाल। संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड राज्य की। आपने ऑप्शन में देखा उरांव, मुंडा, हो और संथाल दिया हुआ है। तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है संथाल। 20वें सवाल की बात करें, गारो जनजाति है, गारो जनजाति किस राज्य की है? तो गारो जनजाति आपने सुना होगा, लगातार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ये असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की या फिर मेघालय की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय की। गारो जनजाति का संबंध दोस्तों मेघालय राज्य से है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल की बात करते हैं। 21 नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं, बोडो निवासी हैं, यानी बोडो जनजाति, इनका निवास स्थान क्या है? इनका निवास क्षेत्र किधर है, कहाँ है? क्या ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं, संथाल परगना के निवासी हैं, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के? नहीं दोस्तों, इनका सही जवाब हो जाएगा गारो पहाड़ी के। अमेजन बेसिन तो ये भारत से बाहर का हो गया, संथाल परगना ये
पश्चिम बंगाल और झारखंड का इलाका हो गया, और मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता। गारो की पहाड़ी जो कि आपको मेघालय के इलाके में देखने को मिलती है, वहाँ बोडो जनजाति निवास करते हैं। फिर 22वें नंबर सवाल की बात करेंगे, गद्दी। गद्दी जनजाति जो है यह लोक निवासी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की या फिर मेघालय की? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, यानी गद्दी लोक निवासी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की। 23वें नंबर सवाल की बात करें तो निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति, नाम याद रखिएगा, ये IAS 2009 में पूछा गया है। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस स्थान में पाई जाती है? आप विकल्प देख सकते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। आप इनमें से उत्तर क्या होना चाहिए आप सोचिए। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 से 3 सेकंड का। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ओके, अब 24वें नंबर सवाल की बात करेंगे। दोस्तों 24वां नंबर सवाल हमारा है, 24वां नंबर, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? आंध्र प्रदेश का परंपरागत तारी निकालने वाला समुदाय, या फिर महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय, कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय, गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय? दोस्तों इसका उत्तर यही हो जाएगा, गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय। यह अगाड़िया समुदाय, यहाँ पे यह अगाड़िया समुदाय ही है। अगाड़िया समुदाय क्या कहलाता है? कौन सा समुदाय अगाड़िया समुदाय कहलाता है दोस्तों? गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय ही अगाड़िया समुदाय कहलाता है। फिर 25वां नंबर सवाल है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि भील जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। इन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। भील जनजाति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। फिर 26 नंबर सवाल देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व आप समझ लीजिए दोस्तों, मतलब एक महिला होगी, एक वुमन होगी, ठीक है, एक वुमन होगी और उसके एक से अधिक पति होंगे, तो उसे बहुपतित्व की प्रथा कही जाती है। तो आपको बताना है, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, गोंड, नागा, जौनसारी और टोडा, इनमें से बताना है कि कौन सी जनजाति में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, पहला 1 और 2, दूसरा में बी में 2 और 3, सी में 3 और 4, डी में 1 और 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 और 4, जौनसारी और टोडा। जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। फिर 27 नंबर सवाल, ये सवाल दोस्तों रिपीट हो गया है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर 28वां नंबर सवाल है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या आम आदमी होता है? क्या प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, जंगल का आदमी? दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। इस प्रकार से हमने 28 सवाल को डील कर लिए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 28 सवाल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 29वें सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 29वां सवाल देखते हैं क्या है। 29वां सवाल है, धुमकुड़िया जनजाति। धुमकुड़िया जनजाति दोस्तों 29वां सवाल क्या है, यह आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको ताकि समझने में भी आसानी हो और अक्षर जो है वो स्पष्ट रूप से आपको भी दिखाई दे, और मैं पढ़ते जाऊँगा और इसका सही उत्तर भी बताते जाऊँगा। आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 29वां सवाल है, धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है?
धुमकुड़िया एक सामाजिक संस्था है, लेकिन यहाँ पे बताना है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। क्या ओरांव इसका सही उत्तर होगा, या फिर कुडुख, मुंडा, संथाल? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओरांव। ओरांव धुमकुड़िया जनजाति की सामाजिक संस्था है। समझ गए आप? ओरांव किसकी सामाजिक संस्था है? ओरांव दोस्तों धुमकुड़िया मतलब मेरे कहने का यह था दोस्तों कि ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था का नाम है धुमकुड़िया। ओके, 30वें नंबर सवाल की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, या फिर गोवा में? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा दोस्तों। हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ओके, अब 31 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में पाई जाने वाली जनजाति का नाम आपको बताना है। सवाल नंबर 31, चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेंचू। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। 32वें नंबर सवाल की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। आपने इसके पहले सुना कि हरियाणा में कोई भी अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। सवाल नंबर 33 दोस्तों, थारू जनजाति पाई जाती है, मतलब थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या तराई प्रदेश में, छोटा नागपुर पठार में, अरावली की पहाड़ियों में, या फिर पश्चिमी घाट में? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में थारू जनजातियाँ पाई जाती है। सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? दोस्तों मणिपुर का मैंने मणिपुर की भी बात की थी। मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जो आपसी विवाद चल रहा है दोस्तों, अगर आप इसको याद रखते हैं तो मणिपुर की प्रमुख जनजाति को आप जान चुके हैं। तो मणिपुर में भील नहीं हो सकता, खोन नहीं हो सकता, मुंडा नहीं हो सकता। अब बचा क्या दोस्तों? बचा है कुकी। तो मणिपुर में कुकी जनजातीय समूह आराम से आपको देखने को मिल जाता है। सवाल नंबर 35 दोस्तों, सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र क्या है? टोडा जनजाति जो है इसका मूल क्षेत्र क्या है? जौनसार की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ? इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। फिर सवाल नंबर 36 है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? मतलब ऐसी जनजाति का नाम आपको बताना है जो कि दक्षिणी राजस्थान में पाई तो जाती है, लेकिन वह अपना जीविका नाच गाकर करती है। जीविका जो उनकी चलती है वह नाचना गाना, इसको लेकर के उसकी जीविका का संचालन होता है। यह बताना है जो कि दक्षिणी राजस्थान में जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? क्या यह गरासिया है, मूर है, माया है, या फिर खासी है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गरासिया। गरासिया जनजाति के लोग दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं और ये नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। सवाल नंबर 37 देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 37 है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलते हैं भील जनजाति के समुदाय के लोग वहाँ पे। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? कौन सी जनजाति? मारिया, असुर, बदगा, सहरिया? मारिया, असुर, बदगा, सहरिया, इनमें से बताना है कि नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बदगा। बदगा का संबंध किससे है? नीलगिरी की पहाड़ियों से। अभी आपने देखा था कि एक जनजाति थी दोस्तों, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का भी मूल क्षेत्र क्या था? नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही थी। सवाल नंबर 29 है दोस्तों, सवाल नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार, बनरावत? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम बताना है आपको इस विकल्प के अनुसार, तो इसका उत्तर हो जाएगा थारू।
थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलती है। सर्वाधिक संख्या थारू जनजाति की आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी जनजातियों के मामले में। सवाल नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है? तो आपने अभी तुरंत देखा थारू, तो इसका जवाब आप थारू ही लगा सकते हैं और यही इसका सही उत्तर है। इतनार, भील, मुंडा ये नहीं हो सकता है। भील आपने देखा मध्य प्रदेश में, मुंडा आपने देखा झारखंड में और थारू इसका सही उत्तर हो जाता है। सवाल नंबर 41 की बात करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 41 है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, मिलाना है। पहले क्या है, सूची सवाल को पढ़ लेते हैं। पहले सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में प्रदेश का नाम दिया गया है। भील कहाँ पाई जाती है, थारू कहाँ पाई जाती है, गोंड कहाँ पाई जाती है, टोडा कहाँ पाई जाती है। दोस्तों इसको हम मिलाते हैं पहले। दोस्तों भील आपने देखा होगा, भील जनजाति होते हैं वो मालवा के इलाके में पाए जाते हैं, भील मालवा के इलाके में। जबकि थारू जनजाति आपको तराई वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। तराई वाला इलाका जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात हमने अभी तुरंत की है। गोंड जनजाति दोस्तों आपको बस्तर के इलाके में देखने को मिलता है। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका, छत्तीसगढ़ में ही है बस्तर दोस्तों, गोंड जनजाति। उसके बाद जो बच गया एक टोडा आप पहले ही जान चुके हैं कि टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं टोडा जनजाति के लोग। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, पहला का ए का 4 किस में मिल रहा है, ए का 4 2 में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अब बी को देख लेते हैं, बी का ए इसमें नहीं मिल रहा दोस्तों, तो यह सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। और इस आगे भी चेक कर लेते हैं, सी का 3, अगर सी का 3 मिलाते हैं गोंड का या बस्तर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और डी का देख लीजिए 2, तो टोडा का नीलगिरी, ये सही हो गया दोस्तों। इस प्रकार से 41 नंबर का जवाब हो जाएगा ए। भील जनजाति का संबंध है मालवा क्षेत्र से, थारू का है तराई क्षेत्र से, गोंड का है बस्तर के क्षेत्र से और टोडा का है नीलगिरी के क्षेत्र से। अब सवाल नंबर 42 की बात करते हैं। सवाल नंबर 42 में भी यही है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जनजातियों का नाम दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। जनजाति का नाम क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। जनजाति का नाम है ओरांव, जनजाति का नाम क्या है दोस्तों, ओरांव है, खोंड है, चेंचू है और टोडिया है। चेंचू के बारे में अभी मैंने आपको कहा था, चेंचू आपको कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा चेंचू, ठीक है। केरल में क्या मिलेगा दोस्तों, चेंचू मिलेगा। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ओरांव की, तो ओरांव आपको मिलेगा झारखंड में ओरांव मिलेगा। और फिर उसके बाद बात कर लें खोंड की, तो खोंड जनजाति आपको कहाँ मिलेंगी, खोंड जनजाति आपको मिलेगी ओडिशा में। दोस्तों आपने जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा होगा तो खोंड जनजाति का भी विद्रोह पढ़ा होगा, खोंड विद्रोह। जब यहाँ पे 3 मिल गया है तो अब बचा है टोडिया आप गुजरात से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसका उत्तर भी ए हो जाता है। पहले का 3 इधर हो गया, पहले का 3, दूसरे का 4 हो गया, तीसरे का सी हो गया, तीसरे का सी आप देख सकते हैं, तीसरे का यानी सी का ए यहाँ पे हो सकता है, सी का ए होगा। और डी का आप देख लीजिए, डी का 2। इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर सही है। 42 नंबर सवाल हो गया दोस्तों। अब 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। इसमें भी आपको जनजाति और उसका क्षेत्र बताना है। कौन सी जनजाति का क्षेत्र कौन सा है यह आपको सुमेलित करना है। बिरहोर जनजाति, भूटिया जनजाति, टोडा जनजाति और सेंटिनेली जनजाति। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम बिरहोर जनजाति की। तो बिरहोर जनजाति का संबंध है झारखंड से। बिरहोर जनजाति का संबंध किस राज्य से है, झारखंड से। उसके बाद बात करेंगे भूटिया जनजाति की। तो भूटिया जनजाति का संबंध है सिक्किम से। भूटिया जनजाति का संबंध है सिक्किम से। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह मौसम के अनुसार अपना स्थान भी बदल लेते हैं। फिर टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से। टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से। और अब जो अंत वाला बच जाता है वह है सेंटिनेलीज। सेंटिनेलीज जनजाति का संबंध है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, इस प्रकार से आपने 43 नंबर सवाल को डील कर लिया। अब 44 नंबर सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 44 में भी वही है दोस्तों,
इसमें भी जनजाति और उसके क्षेत्र से उनको मिलाना है। सबसे पहले आपने देख लिया बिरहोर, बिरहोर जो कि पहले भी आपने डील किया है। बिरहोर जनजाति का संबंध झारखंड से है। बिरहोर जनजाति का संबंध किससे दोस्तों? बिरहोर का झारखंड से है। जो आप जानते हैं पहले उसको मिलाते जाइए। अब बचा टोडा, टोडा जनजाति का संबंध किससे होगा दोस्तों? टोडा जनजाति का संबंध हो जाएगा, टोडा जनजाति का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, टोडा का तमिलनाडु से। फिर बचा है गारो, गारो का संबंध हो जाएगा सिक्किम से। और एक जो बच जाता है लेपचा, लेपचा का संबंध है मेघालय से। लेपचा जनजाति आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। लेपचा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? मेघालय में। और टोडा जनजाति, सबसे पहले टोडा की बात करें तो टोडा जनजाति आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, लेपचा मेघालय में, बिरहोर झारखंड में और गारो सिक्किम में देखने को मिलेगी इस प्रकार की जनजाति। सवाल नंबर 44 इस प्रकार से हमने डील कर लिया है। अब सवाल नंबर 45 की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें इस युग्म के बारे में विचार करना है कि कौन सा युग्म सही से मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जनजातियाँ और राज्य, जनजातियों का नाम लिखा हुआ है और राज्य लिखा हुआ है। जैसे लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंद और बोंडा। और राज्य का नाम है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। ठीक है, इनमें से बताना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही से सुमेलित हैं। सही से कौन सुमेलित है? सही से कौन सुमेलित है इसके बारे में बताना है दोस्तों। क्या लिम्बू का संबंध सिक्किम से है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, लिम्बू का संबंध सिक्किम से। हमारा एक नंबर सही हो गया इधर। दूसरे नंबर की बात करते हैं। क्या कार्बी का संबंध हिमाचल प्रदेश से? नहीं दोस्तों, कार्बी का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। तीसरा सवाल है डोंगरिया कोंद का संबंध ओडिशा से है? तो हाँ बिल्कुल, डोंगरिया कोंड का संबंध ओडिशा से है। तो सवाल नंबर 3 भी आप देख लेते हैं। चौथा, बोंडा का संबंध तमिलनाडु से है? तो बोंडा का संबंध तमिलनाडु से नहीं है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि पहला और तीसरा सही है। अब यहाँ भी विकल्प में देख लीजिए कहाँ है। ए नंबर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, केवल ए 1 और 3। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल की बात करते हैं। 46 नंबर में बताना है कौन सा जोड़ा सही है। 46 नंबर में आपको क्या बताना है? कौन सा जोड़ा जो मिला हुआ है वह सही है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जनजाति और मूल राज्य, जनजाति और मूल राज्य। थारू का संबंध उत्तराखंड से है, मुंडा का संबंध बिहार से, भूटिया का संबंध उत्तराखंड से है, कोल का संबंध राजस्थान से है। इसमें से क्या सही होगा यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। 46 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो निश्चित रूप से उस वीडियो के ऊपर होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कंपटीशन की तैयारी को और धार देते रहिए। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।